अगर आपकी उम्र 18 साल से भी कम है तो भी आप जोरम देख सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म को मिला है UA सर्टिफिकेट। तो मैं बात कर रहा हूँ जोरम की, मनोज बाजपेयी की नई फिल्म जोरम की, जो 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अपने गाँव देखेगी, बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था जोरम, यहाँ कहीं नदी भी था। तो इस फिल्म को लिखा भी है देवाशीष मखीजा ने, इस फिल्म को डायरेक्ट भी करा है देवाशीष मखीजा ने ही। एंड जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता देता हूँ, देवाशीष मखीजा और मनोज बाजपेयी दोनों साथ में मिलके पहले ही बहुत सारा कमाल कर चुके हैं। तांडव पिक्चर और भोसले पिक्चर दोनों ने साथ में बनाई है। तांडव एक शॉर्ट फिल्म है और भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ही किया होगा जोरम में भी। सो जोरम एक कहानी है एक डेविस्टेटेड और लाचार बाप की, जो थ्रू आउट द मूवी ऑन द रन रहता है अपनी छोटी बेटी के साथ, जिसका नाम जोरम है। इसमें और भी बहुत सारी कहानियाँ, मतलब बहुत सारे जितने भी किरदार है ना, जितने भी कैरेक्टर्स है ना, वो साथ में आपस में मतलब सबका अपना अपना एक बैक स्टोरी है, सबका अपना अपना ट्रैक चल रहा है और सारे साथ में मिलके एक प्लॉट बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक लाचार और डेवस्टेटेड बाप की कहानी, जो कि एक छोटी सी जोरम को लेके पूरी पिक्चर में भाग रहा है, बच रहा है। पुलिस, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो भी उनके साथ होता है, जो भी होता आ रहा है, और अ रिवेंज ऑफ अ मदर, ये सारी चीज़ें मिलके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा ने अपनी पूरी 5 साल के रिसर्च के बाद, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में भी बताया था कि भोसले जब बन रही थी उसी के दौरान उन्होंने शायद इसकी भी स्क्रिप्टिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन शुरू कर दिया था। दौरान या उसके थोड़ा पहले या उसके थोड़ा बाद, बट अब अराउंड दैट टाइम उन्होंने चालू कर दिया था। तो 5-6 साल की तगड़ी रिसर्च के बाद एक प्लॉट बनाया है, जिसकी 5 बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो इस पिक्चर को कमाल बनाती है। पहला, गोज विदाउट सेइंग, मनोज बाजपेयी। यार मनोज बाजपेयी का तो मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको मालूम ही है। मनोज बाजपेयी ने फिर से कमाल कर दिया है। उनका जो कैरेक्टर था दसरू, बहुत कम डायलॉग्स है, बहुत ही कम डायलॉग्स है। एक छोटी सी बच्ची को लेके पूरी पिक्चर में वो बेचारे भागते फिर रहे हैं और बाप की लाचारी, मजबूरी, गुस्सा और सनक सब कुछ दिखाई दे रहा है मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस है। मतलब अगर वो बैक करके भी कैमरा में ऐसे करके खड़े हुए हैं ना, उनकी बैक भी एक्टिंग कर रही है। मतलब आपको एक्सप्रेशन और चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कमाल काम किया है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट अबाउट स्क्रीन प्ले। इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले ऐसा है कि इसमें डायलॉग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मगर डायलॉग हैवी नहीं है। और अगेन ये मुझे देवाशीष मखीजा, उनके जो डायरेक्टर है जोरम के, उन्होंने मुझे बताया था ये उनका कॉन्शियस डिसीजन था। वो सब कुछ स्क्रीन प्ले से ही समझ में आ जाता है। पिक्चर चलती रहेगी और आपको थ्रू आउट डर लगता रहेगा कि यार बच्ची को कुछ हो ना जाए, ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा कहाँ जाएगा, दसरू बचेगा कैसे। आपको दसरू के लिए बुरा भी लगेगा, आपको पॉलिटिकल सिस्टम, आपको जो लोकल ट्राइबल रीजन में जो पुलिस और कॉप्स असाइन होते हैं ड्यूटी पे, उनकी मजबूरियां भी समझ में आएंगी, उन पे गुस्सा भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। एंड दिस इज़ विद वेरी लेस डायलॉग्स। बात करूँ मैं इसकी तीसरी बेस्ट चीज़ की, तो वो है इस फिल्म का कैमरा वर्क। मतलब वो कैमरा आपकी आंखें बन जाता है। सो अगर सामने कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही भाग रहा हूँ साथ में, शायद मैं ही भागते भागते देख रहा हूँ चल क्या रहा है इस फिल्म में। सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो मेरी आंखों के थ्रू मुझे दिखाई दे रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो मूवमेंट है कैमराज के, जो इंस्टेंट एंड सडन एंड बहुत सटल और रियल मूवमेंट्स है कैमरा के, दैट फील्स लाइक यू एक्चुअली वॉचिंग दैट सीन फ्रॉम द ह्यूमन नेकेड आई। And that makes this movie very intriguing. इस फिल्म का डायरेक्शन, अगेन देवाशीष मखीजा बहुत ही एकदम फनी और सीरियस और फनी इंसान का कॉम्बिनेशन है, और वो ह्यूमर, वो इंटेलिजेंस उनके डायरेक्शन में दिखती है। जीनियस, इंटेलिजेंट, बिकॉज एक जोरम की कहानी है, एक पिता की कहानी है, लेकिन उस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। अब वो किरदार का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये बताने के लिए एक बहुत ही जीनियस डायरेक्टर चाहिए और एक बहुत ही जीनियस राइटर भी चाहिए। एंड क्योंकि स्टोरी और डायरेक्शन दोनों देवाशीष मखीजा का है, सो वो कंबाइन होके
जोरम बनाती है एंड मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ जाता है देखने में। एंड बाय द वे डू यू नो ये रियल लोकेशन पे शूट हुई है मूवी। येस, दिस मूवी इज शॉट ऑन रियल लोकेशंस, चाहे वो ट्रेन का सीक्वेंस हो, चाहे वो ट्राइबल लोकेशंस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ गिव अवे कर दिए, बट डोंट वरी, प्लॉट समझ में नहीं आएगा। सो चाहे वो कुछ भी हो, सारी शूट लोकेशंस रियल हैं, विच इज़ वाई आई सेड, जब आप जा रहे हो, जब आप मूवी में देख रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि अपनी ह्यूमन आई से देख रहे हो, बिकॉज लोकेशंस रियल है, कैमरा वर्क धांसू है, स्क्रीन प्ले कमाल है एंड डायरेक्शन चार चांद लगा दिया है। म्यूजिक इस फिल्म का, आई नो जोरम एक म्यूजिकल नहीं है, मगर जोरम की ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए, इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने फोक सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया है। ज़मीन नहीं देंगे, गाँव नहीं देंगे हमारा, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने फोक सॉन्ग्स और ट्राइबल फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उनको यूज़ किया है। और इनफैक्ट वो जो सॉन्ग्स हैं वो इट वोंट फील लाइक वो गाने हैं, इट्स लाइक म्यूज़िक। ये पिक्चर स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारे गाने से, एक बहुत ही प्यारी मेलोडी से। वो पूरा एग्जैक्टली गाना नहीं है, एक ये तनिष्ठा चैटर्जी और मनोज बाजपेयी, इन दोनों के किरदार वो झूले पे झूलते हुए जो गा रहे हैं, फिल्म स्टार्ट वहाँ से होती है। सो म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिल्म के अंदर। हालांकि ये म्यूजिकल नहीं है, आई एम अगेन सेइंग इट्स नॉट अ म्यूजिकल। इनफैक्ट लाइक म्यूजिकल एंड जोरम, लाइक इट्स दीज आर ऑन टू डिफरेंट पोल्स, बट म्यूजिक इज़ रियली गुड। जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है इसका, जोरम का, वो बहुत सही ब्लेंड होता है फिल्म के नैरेटिव के साथ। अभी मैं परफॉर्मेंसेस की तो क्या ही बात करूँ, मनोज बाजपेयी, तनिष्ठा चैटर्जी, जीशान अयूब, मोहम्मद जीशान अयूब, और सारे ही कैरेक्टर्स ने कमाल काम किया है, मतलब मज़ा आ गया देखकर। सो जाइए देखिए, जोरम रिलीज़ हो रही है 8 दिसंबर को। हम फिल्मी की तरफ से दे रहे हैं जोरम को पूरे 5 स्टार्स।